सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु, विश्वास योग, अति महान करुणा निधान, दया के सागर, प्रभु मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। संध्या के समय में फिर से प्रभु जी आपने प्रभु जी कॉटेज मीटिंग के रूप में स्थानीय लोगों के साथ संगति करने का और प्रभु के लोगों के साथ संगति करने का जो अवसर दिया है, धन्यवाद देते हैं। आज की सेवा को आशीष करें। मधुर गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपके बच्चों से बातें करके आज के लिए और अनंत काल के लिए प्यारे प्रभु जी आप ही तैयार करें। जबकि आप आएंगे, आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। भाई इरविन आपके वचन को दीजिए प्रेम प्रभु, आप उन्हें उनसे होकर हमसे बातें करें। प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मुक्तिदाता, उद्धार करता, तारणहार प्रभु मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में सुने और ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 43, सॉन्ग नंबर 43। हालेलुया, स्तुति करो यहोवा की। हालेलुया, स्तुति करो हरदम यहोवा की। मैं सारे जीवन भर स्तुति करूँगा यहोवा की। मैं सारे जीवन भर स्तुति करूँगा यहोवा की। जब तक बना रहूँगा मैं स्तुति करूँगा यहोवा की। जब तक बना रहूँगा मैं स्तुति करूँगा यहोवा की। हालेलुया, स्तुति करो हरदम यहोवा की। हालेलुया, स्तुति करो हरदम यहोवा की। जब प्राण निकल जाए, देह मिट्टी में मिल जाए। जब प्राण निकल जाए, देह मिट्टी में मिल जाए। एक दिन सब उसकी कल्पनाएं नाश हो जाए। एक दिन सब उसकी कल्पनाएं नाश हो जाए। हालेलुया, स्तुति करो हरदम यहोवा की। हालेलुया, स्तुति करो हरदम यहोवा की। आकाश और जल भूमि की चीजें बनाई भी। आकाश और जल भूमि की चीजें बनाई भी। जिस पर
पूरा सदा करता रहेगा। वचन पूरा सदा करता रहेगा। हालेलुया स्तुति करो हरदम यहोवा की। हालेलुया स्तुति करो हरदम यहोवा की। वो बिना है करता, वो शक्ति है देता, वो बिना है करता, वो शक्ति है देता, वो धर्मी लोगों को सजाए प्रेम वो करता। वो धर्मी लोगों को सदा है प्रेम वो करता। हालेलुया स्तुति करो हरदम यहोवा की। हालेलुया स्तुति करो हरदम यहोवा की। पूरा सदा करेगा सिय्योन का परमेश्वर। पूरा सदा करेगा सिय्योन का परमेश्वर। और सारे लोगों आओ जो यही है परमेश्वर। ए सारे लोगों आओ जो यही है परमेश्वर। हालेलुया स्तुति करो हरदम यहोवा की। हालेलुया स्तुति करो हरदम यहोवा की। गीत संख्या 791। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। देखो परमेश्वर की आनीवान उसके लोगों के मध्य में है। देखो परमेश्वर का निवास उसके लोगों के मध्य में है। यहोवा ही उनका प्रभु है, उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। यहोवा ही
प्रभु है, उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। वही परमेश्वर का मंदिर है, वही पवित्र ज्योति भी है। वही परमेश्वर का मंदिर है, वही पवित्र ज्योति भी है। अपने राम की प्यास को बुझाएगा, वही जीवन की नदी है। अपनी प्रजा की प्यास को बुझाएगा, वही जीवन की नदी है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ने वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। महिमा की परिपूर्णता, अति पवित्र स्थान वो है। महिमा की परिपूर्णता, अति पवित्र स्थान ये है। स्तुति के गीतों से प्रवेश करेंगे, हम फाटकों के भीतर खड़े हैं। स्तुति के गीतों से प्रवेश करेंगे, हम फाटकों के भीतर खड़े हैं। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अगुआ है, सिय्योन के कोने का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह अगुआ है, सिय्योन के कोने का पत्थर है। जिस ऊंचे स्थान में निवास वो करे, आवाज के साथ बढ़ रहे हैं। जिस ऊंचे स्थान में निवास वो करे, हम आवाज के साथ बढ़ रहे हैं। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। प्रभु की कृपा से आप सबको ये माध्यम से मिलना हुआ, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हाँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना भी करते हो और मुझे चंगाई में प्रभु ने रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी आज हम परमेश्वर को वचन को देखेंगे। हाँ, परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे ये अंतिम समय है और प्रभु आ रहा है, तो हमें उसको मिलने के लिए तैयार होना है। और तैयार होके हमें उसके राज्य में जाना है। इसके बारे में थोड़ा वचन हम देखेंगे। हाँ, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। हेलो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय
पढ़ेंगे उसमें 6 आयत। हाँ, 6 आयत मैं इधर से पढ़ता हूँ, आप अपनी अपनी भाषा में जहां भी हो वहां ये आयत पढ़े अपने अपनी भाषा में। हाँ, हम्म, मैं भी इधर से पढ़ता हूँ, आप जहां हो वहां से ये आयत पढ़े। आधी रात रात को धूप धूम मची, में देखो देखो दूल्हा दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट उससे करने भेंट के करने के लिए चलो। चलो। प्रभु अपने जीवित वचन पर आशीष दे। हाँ? आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहायता मांगेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे साथ बात करे और उसकी भेंट करने के लिए हम तैयार बने। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, ये समय हमें दिया प्रभु पिताजी कि हम प्रभु आपके लोग आपके अपने पास बैठे और आपके पास आकर प्रभु हम कुछ सीखे। प्रभु ये समय दिया, धन्यवाद देते प्रभु। हमारे भाई बहन प्रभु ये माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ प्रभु पिताजी आत्मा में प्रभु एक दूसरे के साथ संगत कर सकते हैं। ये धन्य प्रभु पिताजी उपाय किया, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु पिताजी। तो प्रभु हमारा ये जुटना आपके आगे और धन्यवाद आशीष में बनाइए। हमारी मुलाकात ले प्रभु, इस वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करे प्रभु पिताजी। और इस समय में जब प्रभु आपका आना बहुत निकट है, तब प्रभु हम इस वचन के द्वारा आपको मिलने के लिए तैयार बने। प्रभु सहायता करे मुझ प्रभु पिताजी अबल निर्भर पात्र को भी प्रभु पिताजी आपके ज्ञान से भरे। आप मेरा ज्ञान हो तो आपके ज्ञान से भरकर प्रभु आपके लोगों की जो आवश्यकता है प्रभु इस समय में आप पूरी करें और प्रभु हमारी मुलाकात ले। इसके द्वारा प्रभु पिताजी हम आपके आने तक हमें बने रहे और जब भी आप आओ तब हम प्रभु पिताजी आपके साथ आपके राज्य में सनातन करके राज्य में हम प्रवेश कर सके। इसलिए प्रभु पिताजी हमारी सहायता करे। प्रभु सब भाई बहनों को भी प्रभु पिता सुनने के लिए और प्रभु पिताजी वचन समझने के लिए सबको समझ दीजिए, मुझे भी समझ दीजिए। और इसके द्वारा प्रभु पिताजी हम प्रभु पिता आप में बने रहे और इस परिस्थिति में प्रभु आप में विश्वास योग्य रहे। इसलिए प्रभु पिता ये सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। तो हमारी ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए बाप, आमीन। हमने इधर पढ़ा, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। इधर दो बातें हम देखते हैं। हाँ, हम प्रभु के वचन देखते हैं कि दूल्हा आ रहा है, आ रहा है। इधर ये लिखा है, इंग्लिश में है कि इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी क्या लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, उसमें वहां इंग्लिश में क्या है पढ़ेंगे। And midnight there was a cry made, behold, the bridegroom come, go ye out to meet him, go ye। इधर लिखा है, हमारे हिंदी में लिखा है कि उसे भेंट करने के लिए चलो, और इंग्लिश में लिखा है गो ई आउट, गो ई आउट। इधर दो बार अदर लिखा है भेंट करने के लिए, उसको मिलने के लिए, पर इधर क्या गो मीन्स चलना जाना है हमें। कहाँ आउट मीन्स बाहर जाना है। हम कहाँ कहीं, इसीलिए इधर इंग्लिश के अनुसार मुझे लगता है कि वो ई आउट मीन्स हम कहीं ऐसे में घुस गए हैं कि हमें बाहर निकलना है। और इधर भी हिंदी में भी क्या भेंट करने के लिए चलना है, हम कहीं भी रुक गए हैं। हम रुक गए हैं, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है और हम रुक गए। तो प्रभु आज हमें ये देते हैं
कि हमें जहाँ जहाँ भी घुस गए वहां से निकलना है, जहाँ भी रुक गए वहां से आगे चलना है। लिए चलो, प्रभु को मिलने के लिए जाना, प्रभु हमें मिलने के लिए आ रहा है। इधर देखता है कि देखो दूल्हा आ रहा है, और ये समय है कि प्रभु आ रहा है। प्रभु आ रहा है, और मीन्स आ रहा है मीन्स प्रभु क्या है, अपने स्थान से वो भी निकला है। जैसे उसका स्थान कहाँ है, स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय राज्य में, पारादेश में, वहां से वो निकल कर कहाँ, प्रभु कहाँ आने वाला है, मध्य आकाश में। हाँ, मध्य आकाश में आने वाला है, और वो प्रभु वहां से निकला है, अपने स्थान में से मध्य आकाश में आने के लिए वो निकला है। और प्रभु हमें ये चाहता है कि हम जहाँ है वहां से निकले, वहां जहाँ से निकले, हम एक दूसरे को मिल सके, एक दूसरे को मिल सके। इसलिए इधर कह के भेंट करने के लिए गए, चलो गो ही आउट, हमें निकलना है, हमें उठना है, चलना है। तो कैसे हम निकलेंगे, कैसे जाएंगे? हम, प्रभु चाहता है कि हम निकले। हम कहीं फंस गए हैं, प्रभु चाहता है, इस संसार में हम फंस गए हैं, संसार के लोगों के साथ फंस गए। प्रभु चाहता है, हमें उद्धार दिया है, हमें पापों की क्षमा दिया है। प्रभु ने हमें बुलाया है कि प्रभु ने जब हमें उद्धार दिया, हमें पापों की क्षमा दिया और उसके संतान बनाए हैं, उसके संतान के नाते हम उसके साथ रहे, उसके साथ चले और उसके साथ सदा रहे। इसलिए प्रभु ने व्यवस्था किया है संसार में। कैसी व्यवस्था किया? प्रभु ने जब स्वर्ग में गया तब हमें क्या बोला कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या लिखा है, आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में क्या लिखा है? दो और 3 आयत। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं हूँ मैं रहूँ, वहाँ तुम भी रहो। प्रभु की इच्छा है, इसीलिए वो आ रहा है कि प्रभु जहाँ है, प्रभु हमें स्वर्गीय स्थानों में ले जाता है। प्रभु जहाँ रहता है, स्वर्गीय स्थान में रहता है, वहां से छूटकर प्रभु इधर मध्य आकर, और प्रभु भी चाहता है कि हम चल के उसके पास जाए और वहां भेंट करके, जब हम वहां भेंट करेंगे प्रभु, तो प्रभु हमें वहां से उठाकर उसके स्वर्गीय स्थानों में ले जाएगा। हमें स्वर्गीय स्थानों में, और वहां ले जाने के लिए प्रभु आ रहा है, पर हमें तैयार रहना, हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, वहां नहीं बैठ रहना जहाँ हम संसार में नहीं रहना है। इसीलिए भेंट करने को चलो, गो ही आउट, हमें बाहर निकलना है। कहाँ जहाँ घुस गए हैं, संसार में घुस गए हैं, इस संसारिक बातों में घुस गए हैं, हमें उसमें से निकलना है, बाहर निकलना है, आगे चलना है, और आगे चलना है। तो कैसे चलेंगे? देखो प्रभु के वचन में हमें बहुत अद्भुत रीति से इसके बारे में अगुवाई दिया है। आइए देखेंगे हम थोड़ा सा वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय में आइए, वहाँ बहुत अद्भुत बातें बताई है, और उसमें से हम पढ़ेंगे उसकी उत्पत्ति 24, उसकी पढ़ेंगे हम 61 आयत से 61 से लेकर अंत तक 67 तक पढ़ेंगे। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊँट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण के देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था।
सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है तो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता के मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। इधर हम देखते हैं प्रभु ये भी ये उत्पत्ति 24 अध्याय भी यही बताता है। प्रभु का आगमन के समय में प्रभु कैसी रीति से उसकी कन्या को उसके दुल्हन को लेने के लिए आ रहे। ये भी हमारे ये 25 अध्याय हमने पढ़ा। इसमें भी जो कंवारी है, जो दुल्हन है, दुल्हन के रूप में वो आती है प्रभु को मिलने भेंट करने के लिए। इधर भी हम देखते हैं रिबका एक दुल्हन बनकर इसहाक को भेंट करने के लिए जाती। ये हमारे लिए आत्मिक रीति से। और इधर देखते हैं रिबका क्या है, रिबका भी एक अच्छी ये थी। उस रिबका के बारे में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। देखिए आइए रिबका के बारे में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। रिबका के बारे में लिखा है 24 अध्याय उत्पत्ति 24 और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है। इसमें 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। ये रिबका का ये है जीवन है। प्रभु हमें ऐसा जीवन देता। प्रभु ने हमें ये रिबका का जीवन कहा। प्रभु ने जैसे बताया था अपने ये एलियाजर को ऐसे ही बोले प्रभु ने हमें भी ये जीवन दिया है। इधर लिखता है कि वो बतूएल की बेटी थी। प्रभु ने हमें भी परमेश्वर के संतान बनाए, उद्धार दिया। और प्रभु के संतान और संतान के नाते कैसा है वो अति सुंदर। प्रभु ने हम कैसा हमारा जीवन था बिल्कुल बेजोड़। इस संसार के हम बिगड़े हुए थे। हमारा जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया, हमें नए आत्मा दिया और हमें नया बनाया और अपनी समानता में बुलाया, अपनी सुंदरता। प्रभु हमारा सुंदर है, लखों में शिरोमणि है। ऐसे शिरोमणि जैसा प्रभु हमें उसमें लाया और वैसा हमें सुंदर बनाया। और तुम्हारी मीन्स क्या है कि कोई पाप नहीं, उस पर कोई दोष नहीं, निर्दोष ऐसा है। प्रभु ने हमें लहू से धोकर निर्दोष बनाया, हमें शुद्ध किया। यही है। और इधर लिखते हैं कि और वो लोग कैसा है, प्रभु के लोग सतत प्रभु में रहते हैं और प्रभु के कार्य में रहते हैं। इधर क्या लिखा है, वह कुएं से सोते से पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। कुएं के सोते के पास वहां सोता। प्रभु हमारा श्रोता बना है, वह जीवन का जल। प्रभु का वचन वो हमारे लिए जीवन का श्रोता है, जीवन का जल। और उसके पास हमें रहना है। प्रभु ने हमें ये वचन अपनी मातृभाषा में दिया है, अपनी भाषा में दिया, उसको उसमें हमें रहना है। इधर देखते हैं कि ये भी अपना जीवन घड़ा क्या है, ये हमारा जीवन बताता है।
ये जीवन को हमें बढ़ना है, प्रभु के वचन से बढ़ना है, प्रभु के जीवन से बढ़ना है। इस कुएं वह क्या है, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन जो दिया है वो जीवन में हमें रहना है। और ये जीवन इधर देखते हैं रिबिका का जीवन, और ऐसे रीति से जब होता है तब प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। इधर देखता है प्रभु ने अब्राहम ने अपने एलियाजर को भेजा, और एलियाजर हम जानते हैं कि एलियाजर एक पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार वो चलता था और वहां आया। जो सही जगह पर प्रभु ला, जब हम प्रभु में चलते हैं, प्रभु के आगे, प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते, तो प्रभु इस संसार में हमें अच्छी तरह से चलाता है। जब वो आज आएगा तब हमें, इसीलिए प्रभु आज हमें जब आ रहा है तब प्रभु हमें चाहता है कि हम उसको भेंट करने के लिए चले, क्योंकि प्रभु अभी आ रहा है। और प्रभु ने हमें बोला है कि जब इस संसार में प्रभु बहुत दुख तकलीफ होगी और हमें उसमें से बाहर निकलना है, और इसी तकलीफ से छुड़ाएगा। और प्रभु ने उससे बोला, प्रभु ने क्या बोला, हम आइए देखिए मत्ती रचित सुसमाचार, जब प्रभु का आना निकट है और प्रभु हमें भेंट करने के लिए आया जाता है, तो प्रभु हमें ये भी देता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 33 आयत हम पढ़ेंगे। 33 मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 33 आयत हम पढ़ेंगे। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट, वह द्वार ही के पर ही है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, अभी हम देखते हैं प्रभु आना निकट है और जगह के द्वार के पास अभी प्रभु आ रहा है। इसीलिए हमें ये वचन में दिखा, देखो दुल्हा आ रहा है। प्रभु आ रहा है, और क्या हम देखते हैं कब आएगा, तो जब ये सब संसार की बातें में बहुत तकलीफ, मुश्किलें और कई परेशानियां आएगी, तब मेरा आना निकट है। तब अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है कि इस संसार में आपको तकलीफ दुख है, पर मैं उसको छुड़ाने के लिए आऊंगा, आपको मेरे पास ले जाऊंगा। और इसी रीति से हम देखते हैं हमारे समय में कैसे कैसे तकलीफ, प्रभु कोरोना वायरस के द्वारा कितने लोग मर रहे हैं, पर प्रभु की कृपा से हमें बचाता है, ऐसी परिस्थिति में हमें संभालता है, उसके पंखों तले हमें रखता है। क्यों? क्योंकि वो हमको लेने के लिए आ रहा है। इसीलिए प्रभु आज चाहता है, वचन की तरह हमें भी बोलता है, मैं आता हूँ, आप भी मुझे मिलने के लिए वहां आओ। निकलो बाहर, इस संसार में से, एक परिस्थिति में से बाहर निकलो। और इसीलिए प्रभु आज भी हमें ये चेतावनी देता है कि जब सब ये बातों को देखो, हमें देखते हैं आज संसार में कैसी बातें हो रही है। इसी रीति से हमें निकलना है और इसमें ऐसे निकलना है। और इसीलिए इधर रिबका भी ये सब कुछ अपने घर में देखते हैं कि पूरा हम अध्याय बहुत लंबा है इसलिए नहीं पढ़ते, पर हम देखते हैं कि अपने रिबका भी मिलने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए इसहाक को जब बताया, उसको बात बताई, तो वो मिलने के लिए तैयार बनी। हम देखते हैं, इधर आइए देखो क्या लिखता है उसके बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय में और 57 और 58, 57 और 58 आयत हम पढ़ेंगे। 57 और 58, 57 और 58 आयत हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप अपने बाइबल में देखो। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उसने पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका को और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदाई किया। विदाई की, वो तैयार, हमें तैयार रहना है। जभी भी कुछ में हमें समय आए तैयार, इधर समय उसको पूछा जाएगी। हमें भी प्रभु आना है।
हमें भी प्रभु बोलता है कि आओ मिलने के लिए निकलो। ये वो तैयार थी, मैं जाऊंगी, हाँ हमें जाना है, हमें भी ऐसी रीति से तैयार रहना है और प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को भेंट करने के लिए हमें उठना है, जहाँ है वहां से निकलना है। हम देखते हैं वो जहाँ वो लोग थे, उनके लोग थे, उसमें से बाहर निकली, उसके लोग में से निकल गई। वो लोग कैसे थे? वो लोग प्रभु के लोगों से अलग थे और प्रभु के लोगों के साथ चलने के लिए वो निकली। और कैसे निकली? हम 61 आयत में पढ़ते हैं, अभी देखते हैं 61 आयत में क्या लिखा है। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। रिबका अपनी सहेलियों समेत चली, हाँ उसके साथ जो उसके दूसरे लोग थे, हाँ उसके साथ दूसरी सहेलियां थी। हमारे भी हम जाते हैं, हमारे फैमिली है, हमारे फैमिली में कई उद्धार पाए लोग हैं, उसके साथ हमें संगति में, प्रभु के लोगों के संगति में रहना ये दिखाता है। हम प्रभु मंडली, ये मंडली का हमें एक बताता है कि मंडली में हमें रहना है। मंडली के समीप प्रभु मंडली लेने के लिए आए, कलीसिया ही बनाई है और एक कलीसिया में रहकर कलीसिया के साथ हमें जाना है। और दिखता है के सही मंडली के समझ के साथ, क्योंकि मंडली में प्रभु ने कलीसिया में हमें लाया है और एक कलीसिया के साथ हमें रहना है और एक कलीसिया के रूप में, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आए। हम प्रभु कहता है प्रभु के साथ ऐसी कलीसिया, जैसे हमने रिबका के बारे में पढ़ा, सुंदर क्रांतिनी और काम में मशगूल रहने वाले, काम में वफादार रहने वाली, कैसा काम करती थी प्रभु के घर में, वैसे हमें रहना है। और ऐसी रीति से जब रहेंगे, प्रभु ऐसे लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हम एफेसियों की पत्री में पढ़ते हैं, एफेसियों की पत्री में आइए 5 अध्याय, एफेसी 5 अध्याय में और 26 और 27 आयत हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सब सुनिए, आपके बाइबल में देखिए और मेरे साथ आप भी जहाँ हो वहाँ पढ़ सकते हो। एफएसी की पत्री 5 अध्याय और 26 और 27 आयत कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न जुड़ी न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी कलीसिया प्रभु चाहता है। और हम देखते हैं रबीका में और उसकी सहेलियों में यही था। कैसे? हम इधर देखते कि वो क्या है, इधर लिखता है, क्या लिखा है उत्पत्ति पे 24 और 61 में, तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। ऊंट पर चढ़ के, इधर और ऐसा बताया, जानवर बताया ऊंट, और ऊंट कैसा जानवर है? हम जानते हैं ऊंट ऊंट का सब अंग टेढ़ा ही होता है। हम जब मैं पढ़ता था तब एक कविता थी, ऊंट के सब अंग जो उसका सब जो ये है शरीर का एक एक अवयव बिल्कुल टेढ़ा रहता था, टेढ़ा ही है। और दूसरे लोगों का तो एक एक अंग टेढ़ा था, पर उसका टेढ़ा। ऐसा ही हमारा जीवन, टेढ़ामय जीवन, अस्त व्यस्त जीवन हमारा, वो जीवन को हमें उस पर जय पाना है, उस पर हमें बैठना, वो जीवन हमारे साथ। इसीलिए प्रभु ने मिला कि अपना पुराना जीवन को छोड़ना है, पुराना जीवन पर विजय पाकर नए जीवन की चाल में चलना है। देखते हैं कि नए जीवन की चाल में वो चल रही है, नए जीवन ऊंट पर बैठे। ये जो कुछ पुराना जीवन वो दबा रहा है,
उस पर जमीन में जयवंत बनकर, हमें पुराने जीवन पर जयवंत बनकर नए जीवन के साथ हमें जैसा इधर देखता है क्या बोले कि उस पुरुष के पीछे हो ले। और हमारा पुरुष कौन है? पवित्र आत्मा हमें अभी देखो, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है और इस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाए जाते हैं, हम चले जाते हैं और प्रभु हमें चलाता है पवित्र आत्मा के। और इस पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें ये हमारे जीवन में, ये हमारा जो जीवन, पुराना जीवन, टेढ़ा मेरा जीवन, अस्वस्थ जीवन, उस पर जय पाकर, उस पर बैठकर, उस पर जय पाकर हमें प्रभु को मिलने के लिए जाना है। इस संसार की हर बातों पर विजय पर, उस पर बैठना है, उस पर विजय पाकर, उस पर बैठकर प्रभु को मिलने के लिए जाना है। इधर देखकर चढ़कर चली और चाहे अगुवाई, प्रभु की अगुवाई के अनुसार, प्रभु ने अगुवाई, जैसे प्रभु ने अगुवाई, ऐसी रीति से हमें चलना है। जब हम चलते हैं, इधर देखते हैं कि क्या हुआ। वो 62 आयत में, उत्पत्ति 24 और 62, ईसाक को दक्षिण देश में रहता था, लहराई नाम के कुएं से होकर चला आता था। देखा चला, वहां भी हमने देखा मत्ती रचित तो समाचार में 6 आयत में कि देखो दुल्हा आ रहा है। हाँ, प्रभु आ रहा है, इधर ईसाक आ रहा है, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ आ रहा है। इधर ये रबीका की भी आंखें कहाँ थी? उसने 63 आयत में क्या लिखा है? 63 में, उत्पत्ति 24 में 63 में, सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकला और उसने आंख उठाकर क्या देखा? ऊंट चले आ रहे। और 64 आयत में भी लिखा है, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। रिबका की आंखें कहाँ थी? वो चली जा रही थी, हाँ, पर उसकी आंखें कि मैं एक दुल्हा को, मेरा दुल्हा है, मेरा पति है, उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ, जो वो आ रहा है उसको, उसकी आंखें वहां थी, इधर से आएगा, ऐसे आएंगे, ऐसे मेरे जो आत्मा हमें चलाता है, इस संसार में आत्मा में चला, और हमारी आंखें ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए प्रभु ने हमें बोला है, प्रभु हमारी आंखें कहाँ रखता है? हम आइए देखिए नीति वचन की पुस्तक में, नीति वचन की पुस्तक में, नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय में आइए, 4 अध्याय में आइए। हाँ, हम देख रहे 4 अध्याय और उसकी 25 आयत साथ में पढ़ेंगे। मैं भी इधर से पढ़ता हूँ, आप भी अपने वचन में देखो, जो सुनता है वो पढ़ेंगे। 25 आयत, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। देखा, प्रभु ने सुना दिया, तेरी आंखें कहाँ लगे? सामने की ओर। हमें सामने देखना है, क्योंकि हमारा प्रभु आ रहा है, हमें आवाज मिली है, प्रभु ने बुलाया, देखो दुल्हा रहे। प्रभु बोलता है, देखो मैं आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, बार बार प्रभु। और प्रभु ऐसा बोलता था कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पर आज प्रभु बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। आ गए, सामने है, हम हमारे साथ आ रहा है, हमें भी चल रहा है। इसीलिए बोल कि निकलो उसको भेंट करने के लिए, और हमें भी निकाला है प्रभु ने। तो हमें ये रखना है कि हमारी आंखें उसकी तरफ होनी चाहिए। और इधर देखते हैं रिबका की आंखें उसकी तरफ थी, हाँ, और हमारा प्रभु की आंखें भी हमारी तरफ रहती है। इधर देखता इसहाक की आंखें कहाँ? वो, और उसने क्या देखा? ऊँटों समेत आते देखा। उसने कोई ऐसे लोग देखे जो टेढ़े मेढ़े थे, पर उस पर जयवंत लोग को देखते हैं। ऊँटों को देखा, ऊँटों को देखा, क्या देखा? ये टेढ़े मेढ़े लोग है जो मैंने जिसको नई रीति से सजा, नई रीति से बनाया, वो लोग है, उस पर जयवंत बनकर आते। ये जयवंत लोगों को वो देखता है। हाँ, प्रभु जयवंत लोगों को देख, हम जयवंत होने से बनाते, हम प्रभु को देखेंगे। और इधर देखते रिबका भी जयवंत है,
रिबका के साथ जो सहेली थे वो भी जयवंत थे, और इस जयवंत लोग जब जाते तब प्रभु और उसका मिलन वहां होता है। एक दूसरे को देखते हैं, हाँ, एक दूसरे और देख के क्या होता है, प्रभु तो देख कर हम खुश होता है, पर हमें क्या करना है, देखते हैं तो हम क्या किया, हम रिबका 65 आयत में आइए, हाँ, उत्पत्ति 24 और 65। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप दिया। हाँ, प्रभु आ रहा है, प्रभु, हाँ, हमें हमारे जीवन को प्रभु के सामने रखना है। इधर देखा, और जब पवित्र आत्मा में बताता है कि देखो वो आ रहा है, हमें देखना है, अरे तो हमें प्रभु के सामने कैसा ढांपना है, हमारे जीवन को प्रभु के आगे रखना है। ढांपना मीन्स हमें प्रभु के आगे झुक जाना है, प्रभु को स्तुति आराधना करना है, और वो ढांप दिया, घूंघट लेकर ढांप दिया। प्रभु ने हमें घूंघट दिया है कि ये संसार की सब बातें हमारे में से निकल कर प्रभु की ओर हमें रखना है। प्रभु में हमें हमारे और प्रभु के बीच में ये है। और बाद में देखते हैं, तब ये 67 आयत में, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हम देखते प्रभु जब हमें लेने के लिए आ रहा है, प्रभु क्यों आ रहा है? हमें लेने के लिए, और लेके क्या करेंगे? हमें उसके राज्य में, जहाँ पूरी शांति है, जहाँ पूरा आनंद है, जहाँ कोई तकलीफ मुश्किल नहीं है, ऐसे जगह में वो ले रहा है। इधर देखा है, इसहाक वहां ले गया अपनी माता के तंबू में। प्रभु उसका निवास स्थान हमें बनाया, प्रभु उसके हमारे लिए एक नया निवास स्थान बनाया है। हाँ, हम पढ़ते हैं, आइए क्या प्रकाशित वाक्य, आइए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 आयत मैं पढ़ता हूँ। आप भी अपनी भाषा में जहाँ हो वहाँ जो सुन रहे वो सब भी ये आयत पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, एक परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। क्या 4 आयत में कह रहे, वह उनकी आंख से सब आंसू पोंछ डालेगा और उनके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। ये है हमारा प्रभु के साथ मिलन होना। ये है प्रभु को मिलने के लिए प्रभु आ रहा है। प्रभु हमें उसके तंबू में, उसके निवास स्थान में ले जाने के लिए आ रहा है। और निवास स्थान हमने देखा कैसा, वो प्रभु खुद ही वहां रहता है, तो हम उसके साथ रखेंगे। उसके साथ रहने के लिए हमें भी मिलेगा, और वहाँ इस संसार की कोई बातें नहीं रहेगी। ये दुख पीड़ा अभी हम भुगत रहे हैं, इस संसार में भुगत रहे हैं, पर हम देखते हैं कि वहाँ नहीं होगा। इसीलिए प्रभु चाहता है कि इसमें से छुड़ा कर प्रभु उस राज्य में ले जाए। इसीलिए आज प्रभु ये बोलता है हमें कि दूल्हा आ रहा है, उसको भेंट करने के लिए चलो, हमें भेंट करने के लिए निकलना है, हमें जाना है। हाँ, अभी अब कहाँ है? हम देखते हैं हमारे जीवन में हमें प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें बोल रहा है। ये 25 अध्याय हम देखते हैं कि ये कुंवारी जो कन्या थी, वो ये 10 कुंवारियां वो भेंट करने के लिए निकली थी। हाँ, प्रभु ने हमें भी उद्धार दिया है,
हमें भी एक नया जीवन दिया है और जीवन की यात्रा में यहाँ तक आए हैं और प्रभु का समय आया। हमें आज भी प्रभु ये वचन के द्वारा हमारे साथ बात करता है और इस संसार में जब प्रभु का आना निकट है तब ये वचन के द्वारा आधी रात को धूम मची। आधी रात मीन्स रात। हम रात में क्या होता है, हम देखते हैं शैतान अंधकार के सब परिबल काम करते हैं। सब लोगों को प्रभु ने जो अंधकार में रहते हैं उसको अंधकार में से वो क्या नरकाग्नि में डालते हैं, अंधकार में डालकर नाश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति है इस संसार में। आप देखते हैं आज भी ये परिस्थिति है। आज कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग अंधकार में जा रहे हैं, नरकाग्नि में जा रहे हैं। पर प्रभु आज हमें एक वचन देता है, वो हमें पुकार के कहता है, देखो दुल्हा आ रहा है। प्रभु हमारा दुल्हा है, प्रभु हमारा वर है, वो आ रहा है। वो खुद बोलता है, देखो वर आ रहा है। हाँ, हमें मिलने के लिए निकलना है। और कैसे निकलना हमें देखा, प्रभु हमें बताता है कि कैसी रीति से निकलना है। हमें इस संसार पर पुराने जीवन पर जीवाई पाकर और उस पर विजय पाकर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से आगे चलना है। जब ऐसे चलेंगे प्रभु हमें मिलेगा, नहीं तो हम नहीं मिल सकेंगे। हाँ, इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमें ये पुराने जीवन को छोड़कर, ये संसार के जीवन को छोड़कर प्रभु जैसा हमें चलाता है इस संसार में, कैसे हम प्रभु के लोक की नाई एक नई रीति से और नया जीवन के साथ, पुराना जीवन को छोड़कर नए जीवन के साथ ये हमारा जो जीवन हमने देखा ऊंटों का जैसे, उस पर सवार होना है, उस पर विजयी पाना है और उस पर बैठकर ये जीवन हमें नए जीवन के साथ परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाता है। ऐसे रीति से हम चलेंगे तब प्रभु सामने से आ रहा है। भेंट हो गए एक साथ मध्य आकाश में, हम देखते हैं तो वो मध्य आकाश में आ रहा है और वहां हम मिलेंगे। प्रभु निकल गया है, स्वर्गीय स्थानों से निकल गया है और मध्य आकाश। हमें भी इधर से निकलना है। प्रभु हमें भी आज चेतावनी देता है, हमें भी बोलता है कि निकलो निकलो, गो आओ, भेंट करने के लिए चलो। हमें चलना है, हमें बैठ रहना नहीं है, हमें जहाँ है वहां से उठना है और उठकर हमें नई रीति से प्रभु को चलना है। जब हम चलेंगे तो पवित्र आत्मा में अगुवाई करके प्रभु के सामने हमें खड़ा करेंगे और प्रभु हमारे सामने खड़ा कर और हम दोनों भेंट करेंगे। प्रभु हमारे साथ भेंट करेंगे और हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करें और इस संसार में जब अभी इसमें है तब अभी तक हमारा जीवन है, तो प्रभु हमें चलता है इस संसार में क्या हमें निकलना है। हम निकलकर प्रभु को मिलने के लिए, क्योंकि प्रभु भी आ रहा है और हमें भी निकलकर और मध्य आकाश में हम भेंट करेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा हम आज जागृत होकर एक श्रवण बनकर प्रभु को मिलने के लिए, भेंट करने के लिए निकले और प्रभु को मिले। प्रभु वचन समझने में सहायता करे और प्रभु की भेंट करने के लिए हमारी सहायता करे। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते और विश्वास योग्य परमेश्वर, धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं पवित्र वचनों को आपने हमें दे करके कॉटेज मीटिंग में तृप्त किया। आपका विचार प्रभु जी अद्भुत है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया है, आ रहा है। सचमुच में इस विषय को ध्यान मनन चिंतन करने में अनुग्रह दिखाया। आपके विचार हमारे लिए है। सचमुच में आप आ रहे हैं और निकल चुके हैं बोलकर प्रभु ये बात को प्रकट किया गया। हम धन्यवाद देते हैं जो पुराना नियम में प्रभु ईशा के दुल्हन के रूप में कलीसिया को प्रभु तैयार करते हुए जा रहे हैं। कलीसिया भी प्रभु जी, रिबिका भी जिस रीति से तैयार हुआ है वैसे भी कलीसिया को प्रेम प्रभु खुद को तैयार होना है। हाँ प्रभु, मैं जाऊंगी और जब वो खुद अपने आप को ठीक ठाक करे, तैयार हो तो महान प्रभु जरूर आपके योजना में और अनंत काल के लिए
प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे मध्य आकाश में बादलों पर ले जाने के लिए आपके लोग तैयार हो सकें। सच्चे पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाई बहनों पर अनुग्रह कर कि वे लोग कर प्रभु इस रीति से तैयार हो जाएं कि सचमुच में आप किस रीति से पहुंच जाएंगे अचानक, और आपके आगमन तक के लिए विनती प्रार्थना वचन के द्वारा आप उनको तैयार करें। हे दयालु प्रभु आप सहायता करें। मंडली के हर एक भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं जो स्पेशल फेवर के लिए ताक रहे हैं। बहन उज्ज्वला के लिए, बहन स्नेहा के लिए समय पर नॉर्मल कंफाइनमेंट दें। हमारा भाई जोएल उनका पत्नी के लिए जो खूंटी में है सहायता करें, उनका भी समय आ पहुंचा है। और हमारे बुजुर्ग बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 में पीड़ित हैं। राउरकेला में हमारे भाई बहन लोग भी प्यारे वो जो बहुतों को हो गया है, और इसी रीति से झारसुगुड़ा के आसपास में भी, सुंदरगढ़ में भी प्रभु, और अनेक जगहों में जो प्रभु के लोग हैं सच्चे प्रभु, सब बातों में आपका गुणानुवाद, आपका बड़ाई प्रशंसा हो, यही हमारी प्रार्थना है। वो दयालु प्रभु परमेश्वर जो रोग जो बीमार में हैं, हमारे प्रार्थना है भाई बादल के लिए भी प्रभु आप अनुग्रह करें। हमारा भाई इरविन को अद्भुत रीति से चंगाई में आपने रखा है, अब तक पूरी रीति से आप उनको खड़ा करें, चंगाई दे, और इसी रीति से प्रभु बलवंत किए जाएं। प्रार्थना करते भाई जीएस राव के लिए, उन्हें अद्भुत सहायता चाहते हैं। भाई जी के जॉनसन के लिए याद करते हैं भाई प्रभु जी, और शरस्पी लाल के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई जिरमिया आपके दास को याद करते हैं भाई जी के, और प्रभु जी और सिवड़नाल के लिए प्रभु के दास भाई एडी विलियम्स के लिए भाई, और महान पिता परमेश्वर जोसेफ कुरियन के लिए भाई पे के एम सनसन जॉन सुब्बा रेड्डी के लिए, ब्रदर पॉल जेकब के लिए, प्रभु के दासों को लिए एक एक को प्रभु आपका पुनरुत्थान का सामर्थ्य दे और बलवंत करें प्रभु। इन अंतिम दिनों में जगह जगह प्रभु के दास लोग ऑनलाइन सेवा करते हैं, सब सेवा में आत्माओं का लाभ का कारण हो, उद्धार पाएं, अंधकार की शक्तियों को देखिए अनदेखी क्षमा शक्ति को मसीह के अति ऊंचे पवित्र बहुमूल्य नाम में खंडन कर देते हैं। बहुमूल्य अवसर दिया, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, और आपकी इच्छा है तो कल के दिन संध्या में फिर से हम जमा हो सके सहायता करें, प्रभु के दिन के लिए तैयार करें। महिमा गौरव आदर प्रशंसा आप ही को देकर प्रार्थना हमारा प्रेमी उद्धार करता तारणहार मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे सारे संतों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।